अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जेएसटी प्रिपरेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं आपके पास। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम मिसाल लें तो सबसे पहले एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि अगर आप एक स्काई स्क्रैपर बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो फलक पोस हो, आसमान तक हो, आसमान तक तो नहीं, खैर मतलब कोई 40-50 मंजिला बिल्डिंग हो या कोई भी बिल्डिंग हो, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है ब्रिक्स की, यानी ईंटों की। उसके साथ आपको बीम्स की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एलिवेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या उसके अलावा बाकी सारी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, सीमेंट हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, उन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी जो है एक मैकेनिज़्म के साथ काम करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उनकी जो ब्रिक्स हैं वो हैं सेल्स, जो हम पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। दैट कम टुगेदर टू फॉर्म, अब ये सेल्स जो होते हैं ये मिल करके आपस में क्या करते हैं, एक मच बिगर थिंग, एक बड़ी चीज़ बना रहे होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बना रहे होते हैं जो फुली फंक्शनिंग होती है, और उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जी हाउ इंडिविजुअल सेल्स के एक दो सेल्स आपस में मिलकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल की, सेल हम पीछे स्टडी करते हुए आए हैं। सेल की डेफिनेशन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है जो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ प्रोसेस, जितने भी ज़िंदगी के प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे सेल परफॉर्म कर रहा होता है। सेल्स की अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मसल सेल्स, नर्व सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, हेपेटोसाइट्स हो गए, नेफ्रॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए। ये जितने भी सारे सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी में करीबन बिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स होते हैं। तो स्पेशलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनके सेल्स जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड। फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज से मुराद है कि जी ये मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, हर कोई अपना एक काम परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑफ ऑक्सीजन कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट इम्पल्सेस, जितनी भी हमारे मैसेजेस होती हैं वो दिमाग तक पहुंचा रहे होते हैं। उसके बाद अब ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स आपस में मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टिश्यूज। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो सेल्स जो हैं ये कुछ सेल, दो या दो से ज़ायद सेल्स आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है जी। टिश्यू की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पे आप देखें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसे सेल्स जो आपस में एक जैसे हों, वो मिल करके आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, एक जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टिश्यू। और ये टिश्यूज़ जो हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स की, तो एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवर सरफेसेस, एग्जांपल स्किन, या स्किन के नीचे जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जो सरफेसेस के नीचे चीज़ें होती हैं उनको ये कवर कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यूज़ क्या करते हैं, मूवमेंट करवाने में काम करते हैं। इनका एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स, जो आपके ढांचे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास दो तरह के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की जो टाइप्स हैं वो दो होती हैं, सॉफ्ट और हार्ड। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ब्लड एंड बोन्स, ये क्या करते हैं, एक तो सपोर्ट करते हैं, दूसरा ये बाइंड करते हैं किसी चीज़ को। तो ये एक जो है जॉइंट को दूसरे जॉइंट के साथ जो है हड्डी के जो है वो बाइंड कर रहे होते हैं। देन आ जाता है हमारे पास नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ का काम क्या है, ट्रांसमिट इम्पल्सेस। इसकी जो एग्जांपल है वो ब्रेन टिश्यूज़, दिमाग के जितने भी टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ के एग्जांपल में आ जाते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं जी प्लांट टिश्यूज़, क्योंकि प्लांट भी हमारे पास जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो प्लांट के टिश्यूज़ में हमारे पास आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का काम क्या है? ये ग्रोथ करवा रहे होते हैं, ये मौजूद होते हैं आपके रूट के टिप्स में, और इसकी भी कुछ टाइप्स आ जाती हैं लाइक एपिकल मेरिस्टेमेटिक और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं? पौधे का जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है, उस स्ट्रक्चर और फंक्शन को ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें एग्जांपल हमारे पास जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। अब टिश्यूज़ आपस में मिलकर के एक फर्दर और स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जो तीसरे नंबर पे हमारे पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं ऑर्गान्स को, यानी आज़ा। डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिल करके जो है वो हमारे पास ऑर्गान्स बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। मुख्तलिफ टाइप के टिश्यूज़ है, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, ये मिल करके आपस में एक ऑर्गन बनाएंगे और वो आपस में मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ह्यूमंस में, तो हार्ट इज़ एन ऑर्गन, और हार्ट आपका बना हुआ होता है मसल्स टिश्यूज़, जिसको मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है। अब इनका काम क्या होता है? चूँकि मसल टिश्यूज़ हैं तो ये मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, तो ये पंप करते हैं आपके ब्लड को। कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम क्या होता है? होल्ड्स इट टुगेदर। चूँकि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या कर रहे थे? हमारे पास सपोर्ट्स और बाइंड कर रहे थे, तो इस वजह से ये होल्ड करते हैं एक दूसरे को। देन आ जाते हैं हमारे पास नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ का काम क्या होता है? कंट्रोल्स बीट, यानी ये आपके दिमाग से जो है वो मैसेज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल में रहती है। उसके बाद जी हमारे पास दूसरा एग्जांपल आता है ऑर्गन का स्टमक। स्टमक भी आपका एपिथेलियल, यानी जितनी भी लाइनिंग्स हैं, जो सरफेसेस हैं स्टमक की, वो आपका एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। उसके बाद मसल्स टिश्यूज या मस्कुलर टिश्यूज की बात करें, तो ये चर्न फूड से मुराद क्या है? कि ये जो आपका खाना होता है, उस खाने को मूव करवा रहे होते हैं टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। देन आ जाते हैं कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज होल्ड करते हैं, और नर्वस टिश्यूज जो है वो खाने को हजम करने के मैसेजेस जो हैं वो आपके दिमाग से लेकर के स्टमक के पास आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं प्लांट्स के ऑर्गन्स की, तो लीव्स जो हैं ये डर्मल टिश्यूज से बने हुए होते हैं। डर्मल से जाहिर है कि जी लेयर, आपका डर्मल मींस लेयर स्किन। तो इनका काम क्या होता है? ये पौधे की प्रोटेक्शन करवा रहे होते हैं। प्रोटेक्शन किससे? हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के, उससे ये प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं। देन आ जाते हैं मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यूज का काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहे होते हैं, यानी जो पौधे में आपका रोशनाई तरकीब का अमल होता है, जिससे खाना बन रहा होता है पौधे में, उसको परफॉर्म करवा रहे होते हैं। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यूज आ रहे हैं। वेस्कुलर टिश्यूज यानी आपके नालियों वाले टिश्यूज, इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड जो है वो करवा रहे होते हैं। अब ये वाटर और फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये होती है हमारी जाइलम और फ्लोएम के जरिए, ये वेस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आर्गान्स बन गए, अब आर्गान्स के बनने के बाद हमारी बॉडी में बनते हैं आर्गान सिस्टम। तो आर्गान सिस्टम जो है जी, आर्गान सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो डिफरेंट आर्गान्स वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म द आर्गान सिस्टम। अब अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, वर्स की बात करते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ आर्गान्स, मुख्तलिफ किस्म के आर्गान्स दैट वर्क टुगेदर, आपस में मिलकर के काम परफॉर्म करें, परफॉर्म मेजर बॉडी फंक्शंस। तो ये आपके एक सिस्टम बन रहा होता है, एक निज़ाम बन रहा होता है, और वो एक निज़ाम बनाते हैं डिफरेंट आर्गान्स मिल करके। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आर्गान सिस्टम की, तो ह्यूमन आर्गान सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमे का अमल। अब हाजमे के अमल में आपके पास माउथ आ गया, आपका इसोफेगस आ गया, आपका स्टमक आ गया, आपका इंटेस्टाइन आ गए आपके। ये सारे आर्गान्स आपस में मिल करके एक निज़ाम बना रहे होते हैं, और उस निज़ाम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका माउथ से लेकर आपके इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो होता है आपका एनस, वहाँ तक का जो जितने भी आर्गान्स आ जाते हैं, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री आर्गान्स कहते हैं, ये आपस में मिलकर के एक सिस्टम बना रहे होते हैं, जिस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिफरेंट आर्गान्स आपस में मिल करके इन्होंने एक निज़ाम बनाया, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो नोज,
ट्रैकिया और लंग्स, ये आपस में मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। नोज इज अ डिफरेंट ऑर्गन, ट्रैकिया इज ऑर्गन, लंग्स इज एन ऑर्गन। तो ये आपस में मिल करके तीनों ऑर्गन्स एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज का सिस्टम या सांस लेने का अमल, जिसे हम कहते हैं आम जबान में। देन आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खून के दौरानिए का अमल। अब इसमें जो आर्गान्स हमारे पास होते हैं, हार्ट हो गई आपकी, ब्लड हो गया आपका, ब्लड वेजल्स हो गए आपके, ब्लड वेजल्स में हमारे पास आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स आ जाती हैं। ये तीन टाइप की होती हैं। और आर्टरीज के बाद आ जाता है वीन्स, वेन्स के बाद आ जाता है आपकी कैपिलरीज। तो ये जितने भी आर्गान्स हैं, ये सारे आर्गान्स, अब हार्ट इज एन आर्गान, ब्लड और वेजल्स, ये तीनों वेजल्स, ये डिफरेंट आर्गान्स है। ये आर्गान्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आ जाता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी इसमें हमारे पास आ जाते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कार्ड के बाद नर्व्स जो हैं, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर, ये सारे ही ऑर्गान्स हैं। ये सारे ऑर्गान्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है आपका, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आपका इरिटेबिलिटी आ जाता है, और डिफरेंट बाकी सारे जो हैं आपके सिस्टम्स आ जाते हैं। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें इसमें ऑर्गान सिस्टम में, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गान्स इज एसेंशियल। कोऑर्डिनेशन, जितने भी ऑर्गान्स होते हैं उनकी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, और वो कोऑर्डिनेशन एसेंशियल होती है। सिस्टम कैन इंटरेक्ट, एग्जांपल रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे बोथ कैरी ऑक्सीजन और डिलीवर द ऑक्सीजन। तो ये दोनों का काम तकरीबन मोस्टली जो है ऑक्सीजन को डिलीवर करना होता है। तो उसके साथ अब कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप लोगों ने सुना होगा कि जी किडनीज अगर फेल होती हैं तो साथ लंग्स फेल हो जाते हैं, साथ फेफड़े फेल हो जाते हैं। फेफड़ों का काम अगर पूरा हो जाता है तो फिर उसके साथ किडनीज फेल हो जाती हैं, उसके साथ हार्ट फेल हो जाती है, उसके साथ आपके लंग्स फेल हो जाते हैं, और सॉरी आपका लिवर फेल हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन होती है ऑर्गान्स की एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, अब ऑर्गन सिस्टम अगर बन गया तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, कंप्लीट लिविंग एंटाइटी बन जाती है, और इस एंटाइटी को हम कहते हैं द ऑर्गेनिज्म। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग बीइंग, पूरा या तो फिर वो जानदार बन जाएगा, या फिर आपका जो है प्लांट भी जानदार ही है, या तो वो आपका एक जानवर बन जाएगा जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड होते हैं, या फिर आपका एक प्लांट बन जाएगा। मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेटेड ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो ये मिल करके एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन विद कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ह्यूमंस के पास नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ईटीसी बहुत सारे होते हैं। फिर हम ट्रीज की बात करते हैं, प्लांट्स की, विथ रूट, शूट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर्स आ जाते हैं। और इमर्जेंट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो द होल ऑर्गेनिज्म कैन डू थिंग्स दैट इंडिविजुअल पार्ट कैन नॉट। ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म से ये वो चीज़ें परफॉर्म करते हैं जो एक इंडिविजुअल पार्ट परफॉर्म नहीं करता। एग्जांपल, मूव करते हैं, सोचते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, खाना ट्रांसफ़र करते हैं, और एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके सो जी, लास्ट पार्ट हमारे लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं रिगार्डिंग टू द लेक्चर, आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है वो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक यूनिट है ज़िंदगी का वो क्या है? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए है टिश्यूज, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है आपका सेल, और ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गन सिस्टम। दूसरा जो इसका एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज, इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यूज का टाइप नहीं है? पहला ऑप्शन एपिथेलियल, ऑप्शन नंबर बी मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन नंबर सी मसल्स, ऑप्शन नंबर डी नर्वस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये प्लांट का टिश्यू होता है, ये एनिमल्स में मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एमसीक्यूज नंबर 3 वो है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इम्पल्सिस इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो मैसेज कैरी होते हैं वो कौन से टिश्यूज करवा रहे होते हैं? पहला है कनेक्टिव,
बी है आपका मसल्स, सी है आपका एपिथेलियल और डी है आपका नर्वस। तो नर्वस टिश्यूज जो हैं ये मसल्स के जो इम्पल्सेस हैं वो परफॉर्म करवा रहे थे। चौथे नंबर पे हमारे पास विच टिश्यू इन प्लांट्स इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पौधों के अंदर सबसे पहले जो है जी कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ए फ्लोएम, बी मेसोफिल, सी जो है जाइलम और डी जो है आपका एपिडर्मिस। तो इसका जो सुइटेबल आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है जाइलम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सॉरी एमसीक्यूज नंबर 5वें की, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ मल्टी टाइप ऑफ टिश्यूज। तो कौन सा ऑर्गन है इनमें से जो वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनता है। ए नर्व, बी ब्लड, सी हार्ट और डी जो है स्किन। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है हार्ट। छठे नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, या प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, या डी सेंड नर्व सिग्नल्स। तो इसका जो सुइटेबल आंसर है वो है सी। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 7 की बात अगर हम करें, इन अ लीफ पत्ते के अंदर विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ए डर्मल, बी जाइलम, सी फ्लोएम और डी जो है इसका वो है मीजोफिल। 8वें नंबर पे अगर एमसीक्यूज की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गन सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है ऑर्गन सिस्टम को सुइटेबल डिस्क्राइब कर सकता है। अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, या आपका अ सिंगल ऑर्गन परफॉर्मिंग अ फंक्शन, या फिर डी अ कलेक्टिव टिश्यूज। तो इसका जो सुइटेबल आंसर है वो है बी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की, तो व्हाई इज स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स की स्पेशलाइजेशन क्यों जरूरी है। इट इंक्रीज सेल साइज, ये सेल की साइज इंक्रीज करते हैं। इट हेल्प सेल सर्वाइव ऑन देयर ओन, या फिर इट अलाउज डिवीजन ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी। डी जो है इट प्रिवेंट सेल रिप्रोडक्शन। तो इसका जो सुइटेबल आंसर है करेक्ट वो है सी। 10वें नंबर पे जो एमसीक्यूज है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो है करेक्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। ए टिश्यू सेल ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म, बी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, सी सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म, डी ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन टिश्यू सेल या ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी।